Hi friends, my name is Irfan Bashir. Today I am going to discuss with you what can be the top 10 strategies to crack JKSSB Accounts Assistant exam. एक हमारा एक एक्सपीरियंस है कि इस तरीके से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका एक अप्रोच रहता है कि वो प्रिपरेशंस को डिफरेंट वे में करते हैं, पर उनका जो अप्रोच होता है उसमें देयर इज समथिंग विच इज़ लैकिंग। तो हमने चाहा क्यों ना एज अ मोटिवेशन, एज अ we can say as a help support, so that we may give some important points in the form of the strategies that can help to crack the any SSB exam or any competitive exam. So what's more important, what seems good for us is we presenting. It does not mean that is the only or you had to do it. If you like this, please communicate it with others, and please give your feedback and do comments. Or if you are very new to our channel, please subscribe my channel. So let's discuss what's more important in terms of these strategies. Now the key points. The first thing is no need to be tense. किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, तो इसमें बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है. Whenever you are preparing for anything which you think is difficult, so the first thing that you have to be make sure yourself that to not take any tension. कोई टेंशन नहीं लेना. So the first key point is be tension free. काफी बच्चे इस एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हायर कॉन्सेप्ट्स या बुक्स जो हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के, अकाउंट्स की हो, कंप्यूटर की हो, दे ट्राई टू bring them more and more and study the higher concepts. जितना भी सिलेबस इसमें जेकेएसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम में जो भी सिलेबस है, अगर आप देख लीजिएगा, इट्स अ बेसिक. बेसिक होने का मतलब नहीं है कि हमें बस ऊपर ऊपर से पढ़ाई करनी है, बट वी हैव टू लिमिट आवर सेल्फ. हम किसी भी कॉन्सेप्ट में इन डेप्थ ज्यादा नहीं जा सकते. अगर हम ज्यादा गए तो दैट विल बिकम our preparation will be good, but maybe that may lack that we can say the limitation where we can have the more chance to score more. So that's why कहते हैं ना कि एक छोटी सी बात होती है कि बिल्कुल ना हमें वो जो एक्सपेक्टेड है उस चीज को पढ़ना है, एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट उस चीज को भी पढ़ना है. सो वी डोंट हैव टू गो in an unlimited way to go in depth, because that will definitely lack our concentration and our focus may go in vain if we will go for higher concepts. ग्रेजुएशन लेवल का है तो ग्रेजुएशन लेवल तक जो भी चीजें हैं उनको हम लिमिट में रख सकते हैं. डोंट लेफ्ट एनी पोर्शन ड्यूरिंग प्रिपरेशन. बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन कुछ पोर्शन जो है उनका छूट जाता है. वो छोड़ते नहीं लेकिन छूट जाता है. वाई? Because there is not proper, we can say the formula or the strategy कि हर एक चीज को कवर करना है. Anybody may think that computer is difficult, तो कंप्यूटर सेक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है. किसी को लग रहा है कि अकाउंट्स मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि काफी बच्चे इसमें हैं जो कि मे बी द नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स. तो लोग क्या करते हैं कि बड़ा टफ लग रहा है अकाउंट्स और उसको ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंटिन्यू बेसिस पे, बट दे आर लेफ्टिंग द पोर्शन लाइक जनरल साइंस या जो कंप्यूटर है उसको छोड़ रहे हैं, या उसको भी प्रिपेयर कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग इट, कि ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं. बिल्कुल इक्वल प्रिपरेशन हो रही है हर एक सेक्शन में. सो डोंट लेफ्ट एनी पोर्शन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. दिस इज द थर्ड पॉइंट, यू हैव टू रियली वर्क ऑन इट. बाय नेसेसरी बुक्स फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स फ्रॉम मार्केट. देखो, मैं किसी ऑथर का स्पॉन्सर नहीं हूँ या किसी भी बुक का मैं यहाँ पे फेवर नहीं करूंगा, बट वाई आई सेइंग दैट ब्रिंग द बुक्स. देखो, आप यूट्यूब से पढ़िए, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, लेकिन एक बुक जो होती है या फिजिकल नोट्स जो आपके पास होते हैं हार्ड कॉपी में, आपका कंसंट्रेशन और आपका जो फोकस है वो बिल्कुल रहता है जब बुक और हार्ड कॉपी आपके सामने रहती है. यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, आपने लिखा भी, लेकिन अगर आप उसको नोट डाउन नहीं कर रहे हैं देन इट्स अ वेस्ट. So whatever you are using the YouTube or any other social networking site where from you get the contact or online जो भी है, अगर आप उस चीज को नोट डाउन कर रहे हैं दैट्स गुड. अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं इट विल बी स्किप फ्रॉम द माइंड. ये भी ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने 5-10 मूवीज देखी,
एक महीने में फिर आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, पर पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। सो अगर आप बुक्स को लाएंगे, बुक में एक कोई भी टॉपिक हो उसकी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन यूट्यूब पे आप किसी भी टॉपिक में आप पढ़ लेंगे या ऑनलाइन पढ़ लेंगे तो आपकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट डिफरेंट ऑथर्स से, डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट ये जो यूट्यूब पे आप काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं वो, पर आप उससे क्या है कि अनलिमिटेड बन जाते हो, तो आपका जो एक बाउंडेशन है वो हट जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मे बाय सम बुक्स फ्रॉम द डिफरेंट ऑथर्स फ्रॉम द मार्केट एंड एक्सपेक्टिंग, क्योंकि कभी कभार बहुत चीज़ ऐसा भी होता है कि पेपर में ऐसा देखा गया कि काफ़ी जो बुक्स होती है मार्केट में उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बाय नेसेसरी बुक्स फ्रॉम विनोद की है या और की भी कुछ नाम है, क्योंकि अरिहंत की भी है, तो आप देख लीजिए जो भी आपको बाय करनी होगी आप कर सकते हो। डोंट थिंक एनी स्पेशलाइजेशन हैव एनी एज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स से बच्चे हैं और जो मेडिकल या अदर स्ट्रीम से, वो कभी सोचता है कि यार इसमें इकोनॉमिक्स है, इसमें अकाउंट्स है, तो हो सकता है कि वो बच्चे जो है उनका एज ज़्यादा है तो हमारे लिए कम है, तो एक डिमोटिवेशनल फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू जस्ट थिंक दैट देयर इज नो एज टू एनीवन, वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड जस्ट डू इट, क्योंकि उससे क्या एक मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि बहुत बार हम पहले ही एग्जाम से क्या सोचते हैं, यार इसमें ना इकोनॉमिक्स वाले अकाउंट्स वाले जो बच्चे होंगे वो ले लेंगे इजीली, यार हम कितना पढ़ेंगे कितना पढ़ेंगे। So that's why you don't have to think like that. Be positive and work on it that nobody's having any edge. It will definitely help you. For better understanding, concentrate on 12th and graduation level books. अगर आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर टाइम आपको मिल रहा है तो आप अंडरस्टैंड अगर आपको करना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक इन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, then you will definitely choose the books from the 12th standard and graduation level books, जो बिल्कुल आपका जैसे एक नॉर्मल सब्जेक्टिव टाइप की बुक होती है उसको लाना पड़ेगा आपको। आपको ऑनलाइन या कहीं पर भी टॉपिक वाइज मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बुक्स को लाते हैं पर्टिकुलर ऑथर की और वो भी 12th या ग्रेजुएशन लेवल स्टैंडर्ड की, तो उससे उन बुक से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है अगर आप कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहेंगे। रीड व्हाट अदर्स लेफ्ट, ये एक पॉइंट है जो कि शायद छोटा है लेकिन बड़ा मोटा पॉइंट है। रीड व्हाट अदर्स लेफ्ट, बहुत सारे बच्चे क्या है कि जीके जो है उसमें 30 मार्क्स है, कंप्यूटर में 30 है, अकाउंट्स में 30 है, तो 90 मार्क्स हो गए। 90 मार्क्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, देते भी होंगे, उनको लग रहा है कि यार अगर इन 3 सेक्शन को मैं क्लिक कर पाया तो हो सकता है कि दूसरे 3 सेक्शन से ऐसे तो 10 मार्क्स मिले तो 100 मिल जाएगा, आउट ऑफ 130 120 आई विल बी एबल टू गेट इट। नो, दिस रॉन्ग। यू डोंट हैव टू लेफ्ट एनीथिंग। सो यूर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो बनेगी वो दूसरे सेक्शंस बन सकते हैं, वो कंप्यूटर हो सकता है, वो आपका मैथमेटिक्स पोर्शन हो सकता है, और वो आपका जनरल साइंस पोर्शन हो सकता है। तो अगर उन 3 पोर्शंस में आप एक कॉम्पिटिटिव एज बना सकते हो, उसको प्रिपेयर हार्ड कर सकते हो, और नॉर्मली तो ये प्रिपरेशन हो ही रही है इन 3 सेक्शंस की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो उन 3 सेक्शंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सो दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीड व्हाट अदर्स लेफ्ट, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। Prepare slowly and give time to every section. It's very important. You have to be very we can say strategical importance एक हर एक चीज को देनी है आपको। आपको कोई भी सेक्शन जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको टाइम जो हर एक सेक्शन को पूरा देना है। ऐसा नहीं है कि यार छोटा सेक्शन है तो आपने 2-4 दिन में निपट दिया, कोई बड़ा सेक्शन उसको 1.5 महीना दे रहे हैं आप। उससे क्या होगा कि ठीक है सेक्शन के हिसाब से आप टाइम दो, बट you have to give equal time. You have to prepare every section as per the time limit. So prepare slowly. एक टॉपिक को आप उठा रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप 2-3 बुक्स आपके पास है, 2-3 बुक्स आपने पढ़ लिया, देन समराइज इट, देन एमसीक्यूज पे जाइए, फिर सेकंड टॉपिक पे आइए। तो डोंट बी फास्ट एंड रश, बिल्कुल नहीं करना किसी चीज को आपको पढ़ने में। डू प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज ऑन डेली बेसिस, और आप डेली बेस पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके रिलेवेंट जो भी एमसीक्यूज है, बुक्स है ऑनलाइन या डिफरेंट ऑथर्स एंड एक्सपर्ट्स शेयर करते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया, उसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। एंड डेफिनेटली आई होप दैट दीज 10 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने इनिशियल स्ट्रेटजीज के तौर पे उनको बना रखा है,
we will come with the second part of it, where we will definitely give something different tips to those students who have almost prepared from last 2 or 3 months, जो 3 महीने से पढ़ रहे हैं, उन्हें बेसिक्स जो है वो क्लियर हो गए. So this was all for today. Thank you for supporting us. Please subscribe our channel, and for more updates please click on the bell icon so that you will get the notifications whenever we will upload any new content on the YouTube. So thank you. Bye bye.